फ्लैग इन सेरेमनी में हार्दिक स्वागत करता हूं सर। बिजी शेड्यूल में समय निकाला ताकि आप कुछ समय हमारे कैडेट्स के साथ। सब उत्सुक हैं आपके विचारों को सुनने के लिए, जो हम जानते हैं कि हमेशा आप एनसीसी के कैडेट्स को प्रोत्साहित करते हैं और जो आपके विचार हैं उनको बहुत ज़्यादा अभिनंदन करना चाहूँगा लेफ्टिनेंट जनरल जैन और स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर नेगी का भी, जो आज हमारे बीच यहाँ पे मौजूद है। एवरेस्ट एक्सपेडिशन का एक प्रीकर्सर है। हमारे सभी कैडेट्स ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुझे मालूम है इन्हें काफ़ी सख्त इनका सिलेक्शन टेस्ट रखा था, जिस ग्रुप तो इधर ही कराना है। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करती हूँ कि वह एनसीसी माउंट अभिगमन पर्वतारोहण अभियान का फ्लैगिंग करें। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन अमित बिष्ट सेना मेडल एक्सपीडिशन लीडर से स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति इस बात की बहुत खुशी है कि कर्नल बिष्ट साहब ने तो शुरू में बताया, उन्होंने कहा कि इट्स ऑल अ फाइट विद योर ओन सेल्फ। अपने स्वयं के ऊपर में किस प्रकार से जीत हासिल करनी है, दैट इज द बेसिक टेस्ट। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक भारतीय और नॉन भारतीय में फर्क क्या होता है कि हम लोग इस विश्वास पर जीते हैं कि पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, इट इज इनसाइड मी। ये जो इन है ना, जो स्वयं है, इसके ऊपर में कैसे फतेह करनी है, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज एज इंडियन। आपने इस पहाड़ में जब गए होंगे तो आपने यही चीज अपने अध्ययन में आई होगी कि अपने ऊपर में कैसे कंट्रोल करना। कभी कभी ऐसा लगता है शिव जी का जो त्रिशूल है उसमें 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला कि मेरी खुद की इच्छा शक्ति क्या है, मेरी विल पावर क्या है। अत्यंत सौभाग्य और गर्व की बात है कि आज जो एक एक्सपीडिशन टीम माउंट अभिगमन गई थी वो लौट के आई है और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना माउंटेनिंग एक्सपीडिशन किया है। इसके अंदर में पूरे भारत के एनसीसी के कैडेट्स थे और 39 कैडेट्स थे, उसके अंदर में 12 उत्तराखंड की एनसीसी कैडेट भी थे। और जिस प्रकार से उन्होंने ये कार्य किया है वो हमारे सबके लिए एक बहुत गर्व की बात है। और सबसे अच्छी बात ये है, ये इनका एक प्रीकर्सर है कि इसके बाद में ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर में एक एक्सपीडिशन है, उसका प्लान किया जा रहा है, जिसका एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में किया जाएगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स का। और ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हमारे इन कैडेट्स के अंदर में से चुने जाएंगे जो माउंट एवरेस्ट के लिए जाएंगे।
एनसीसी ने जो अपना एकता और अनुशासन और जिस प्रकार से ये माउंटेनियरिंग का प्रदर्शन किया है, उन्होंने एक बहुत सुंदर फिल्म बनाई है। मैं चाहूँगा कि आप सब उसको देखिए, वो दूरदर्शन पर भी दिखाई जाएगी कि जिस प्रकार कितनी मेहनत, कितनी अच्छी ट्रेनिंग की है। और सच कहूँ तो इसके अंदर में जो हमारी बेटियां हैं उन्होंने तो कमाल ही किया है। और ये एक टेस्ट है कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपका मेंटल फोर्टिट्यूड किस प्रकार का है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी जो एनसीसी है एक बहुत बड़ा परिवार है। 18 लाख उनकी स्ट्रेंथ है और इस वक्त में जो हमारा डेमोग्राफिक सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि 65% हमारे युवा है। तो ऐसा लगता है इन सब को देखकर, एनसीसी कैडेट्स को ऐसा लगता है कि जो हमारी अमृतकाल है, जो आने वाला समय है, जो हमने 2047 का विकसित राष्ट्र का जो सपना देखा है, जो संकल्प है और जो विश्व गुरु बनने का हमारा सच्चा एक एफर्ट है, उसके अंदर में अवश्य ही हमको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि हमारे कैडेट्स जो मैं बहुत बारीकी से देखता हूँ, जो उनकी ट्रेनिंग है, जिस प्रकार से कार्य करते हैं और जिस प्रकार से इन माउंटेनिंग एक्सपीडिशन में उन्होंने कार्य किया है, तो ये हम सबको एक हौसला देता है कि हमारे राष्ट्र का जो फ्यूचर है, हमारे राष्ट्र की जो यूथ है, ये अवश्य ही हमको एक बहुत सुंदर लेवल के ऊपर में लेके जाएगी। और मैं इस क्षण जितने भी ऑफिसर्स हैं, ट्रेनीज हैं, जो एनसीसी की संस्था है, परिवार है, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर जो 7,355 मीटर हाई, जो हाई एल्टीट्यूड का इलाका है, जहाँ पर बहुत तादाद में स्नो है, वहाँ पर जो उन्होंने इस माउंटेन ध्वजारोहण किया है और जिस प्रकार से उन्होंने ट्रेनिंग के अंदर में अपने आने वाले माउंट एवरेस्ट का प्लानिंग किया है, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। धन्यवाद।